ये आपकी देखिए पूरी माँ की जो एक नियत है वो इस बात की दलील है कि आप एक वेल डिटरमिन्ड पर्सन है, एक कुव्वत इरादी मजबूत है आपकी, आप सब्र वाले इंसान है और खुदा ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ पसंद करता है। हमें इसको मौका देना चाहिए इन चीज़ों को, और बच्चों को भी अपनी ये तरबियत करनी चाहिए। देखिए बाद बच्चे देखिए ऐसे भी होते हैं कि बाद नाश्ता ना करने की वजह से स्कूल नहीं जाते, और बाद ऐसे भी बच्चे हैं कि नाश्ते की फिक्र नहीं है और स्कूल चले गए, इसलिए कि उनकी तरबियत ऐसी है कि बेटा काम करना है तो भूख को आपने नहीं देखना है। तो ये एक बड़ी अच्छी तरबियत है रमजान के हवाले से जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए की है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेहत के हवाले से अगर मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि ऐसा होता है नॉर्मली कि अगर पहले से कंट्रोल, हम कह रहे हैं ना हर चीज़ पे कंट्रोल, सब्र और ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि अगर जो माएँ अपने बच्चों को स्पेशली बहुत पहले से इस चीज़ की आदत डाल रही होती हैं, खाओ खाओ खाओ, मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, और फिर उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत बना देती हैं, क्या वो सही रहता है सब कुछ कि बे टाइम कि आप किसी वक्त भी टाइम नहीं देख रहे और आपने सिर्फ बच्चे को कहना है कि आपने कुछ खाया, आपने कुछ खाया, वो ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए मैंने शुरू से मैं डिसिप्लिन पे तवज्जो देता हूँ, और जो खाने की बात हो रही है अब वो उनसे पूछा जाए कि वो बच्चों को खिला क्या रही है, वो क्या एनर्जी है उनके लिए, क्या एग बॉयल है उनका, क्या वो जो है वो मिल्क दे रही है उसको, क्या कुछ फ्रूट उनको दे रही है, क्या उनको बिस्कुट दे रही है, तो वो क्या है। इनकी माओं को जो है ना उनको कैलकुलेशन किसी हद तक आना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए कि ग़िज़ा की एनर्जी कितनी है। एनर्जेटिक वैल्यूज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के अंदर। इसी हवाले से देखिए रमज़ानों में भी है वो बच्चे जो रोज़ा रखना चाहते हैं हमें उनके हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर वो समझ रहे हैं कि बच्चे फैटी हैं काफ़ी, तो हमें उनकी ग़िज़ा कम रखनी है, यानी इंटेक कम रखनी है, ताकि उनकी बॉडी जो है डिजोल्व करे उनके अंदर जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिजोल्व हो, ताकि वो बॉडी बैलेंस हो जाए। समझे, ये बैलेंस होना ही बेहतर है, उनकी सेहत के लिए बेहतर है, उनकी जिंदगी के लिए बेहतर है, और यही हम सब के लिए बेहतर है कि हम अच्छी दर्द के लिए देखें। बिल्कुल। अच्छा जी आमिर साहब, आप भी जिक्र कर रहे थे भी कोई बात, जब रमजान के हवाले से हम जिक्र थे कि हमारी कॉलर ने कहा कि जब रोजा नहीं लगता, तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसी चीज बताइएगा जो हम पढ़ते रहें और उसे पढ़ने से एक मतलब ये कि फील होता रहे कि हमें ताकत है, एनर्जी है, ये सारी चीजें भी, और ज्यादा मोहब्बत हो कि हमारा रोजा अच्छे तरीके से गुजरे और इबादत में भी दिल लगे। ये मैं जरूर आपसे सुनूंगी डिटेल से। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बैक आपके साथ इवनिंग लाउंज में आपके होस्ट आना। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी सवाल जिसके हमें बहुत सारे लोगों से जवाबात मिल चुके हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे तवील सूरत कौन सी है, इसका आपने हमें जवाब देना है। नो ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल, क्योंकि हमें बच्चों ने भी इसमें शामिल हो रहे हैं और बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, तो आप जल्दी से शामिल हो सकते हैं। ब्रेक से पहले आमिर साहब से मैंने एक सवाल किया था कि आमिर साहब की कुछ ऐसा पढ़ने के लिए अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से या कोई सूरत, आयत, कोई भी ऐसी चीज जिससे पढ़ने से हमें महसूस हो कि हम पूरा दिन आराम के साथ गुजार सकते हैं। बिल्कुल। जब रोजे की हालत में आपको शदीद भूख महसूस होने लगे जी, तो सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप सूरह अखलास 21 मरतबा पढ़ें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ में पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप 21वीं मरतबा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब खामोशी इख्तियार करेंगे, तो बाकायदा आपको फील होगा कि आपके जिस्म में ग़िज़ा उतरी है, बाकायदा पेट भरता हुआ महसूस होगा। लेकिन ना सूरत से पढ़ने से कुल हुवल्लाहु किस बात बिस्मिल्लाह के साथ, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, आजमाएं इस चीज को। गर्मियों के होते हैं, थोड़ा सा इंसान फील करने लग गया है कि टाइम में आके, तो जरूर आप पढ़िएगा। अच्छा जी, अब हम डॉक्टर साहब की तरफ भी आते हैं। डॉक्टर साहब, सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग रोज़ा तो रख लेते हैं जिनमें थोड़े से बच्चे या जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, उनमें ज़्यादा बीपी लो होने की बड़ी एक शिकायत आती है, और ज़्यादातर ख़वातीन भी कर रही होती हैं, गर्मियाँ हैं तो ऐसी चीज़ है, तो कोई ऐसी चीज़ की बीपी लो होने से बचा जा सके। अच्छा पहले एक सॉरी इससे पहले हम आयशा का जवाब देंगे जिन्होंने मुल्तान से हमें कॉल की। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा का जो सवाल था असल में उनका गले खराब हो रहा है, गला खराब है। हाँ, गले में ऐसा होता है कि देखिए दो चीजें होती हैं, एक फेरेंक्स यानी गले का हिस्सा होता है, एक टॉन्सिल्स होते हैं। तो हम अगर फेरिक्स हिस्सा यानी गले का हिस्सा खराब है तो फेरेंजाइटिस कहते हैं, अगर टॉन्सिल है तो टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ठीक है। मुझे लगता है उनको ये दोनों ही चीजें सारी मिक्स हैं ये, और बहुत ही स्लो है, मतलब लो लीथल कहते हैं इनको, ये बिल्कुल स्लो है, इनको इन्फेक्शन हुआ है इनको। अगर ज्यादा इन्फेक्शन होता तो बाकायदा देखिए तेज बुखार भी होता, जिसमें दर्द भी होते हैं, सर्दी वगैरह भी लगती, वो डिटेक्ट हो जाता, डॉक्टर के पास जाती हैं और अच्छी दवाई ले लेती हैं। ये क्योंकि हल्का ट्रीटमेंट रहा है इनका, हल्का प्रॉब्लम रही है इनको, इसलिए ये डॉक्टर के
दफा सही तरह नहीं जा सकी है। इनको ये चाहिए कि ये फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसकी मेडिसिन, अगर वो एंटीबायोटिक देना चाह रहा है तो एंटीबायोटिक का मुकम्मल एक कोर्स करें, 10 डेज का या 14 डेज का। देखिए ये छोटे छोटे इन्फेक्शन जो होते हैं, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में दिया था कि ये आगे जाके रोमेटिक फीवर, रोमेटो आर्थराइटिस, बड़े आम प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाते हैं। ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाएंगे, क्रोनिक फ्रेंजाइटिस हो जाएगा। तो इनको क्रोनिक ना होने दें, आप इनसे और मुकम्मल कोर्स करें। ये नहीं कि सब 2 या 3 दिन आपने दवाई ली, आपने कहा आप ये दर्द सही हो गया चलो ठीक है, ऐसा नहीं करें। मुकम्मल एक कोर्स करें और नहीं तो इनका एक टेस्ट कर लें। एक CPSR सिंपल टेस्ट होता है, वो इन्फेक्शन के लिए, वो टेस्ट करके कर ले तो मैं समझता हूँ हल हो जाएगा मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद जो मसला मैंने पूछा है कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम BP लो है की हो रही होती, क्या किया जा सकता है? हाँ देखिए, हमें ये देखना होगा कि रोजे से मुश्किलात क्या हो रही है ना, कि जो भी अगर बच्चे रख रहे हैं या बड़े रख रहे हैं, बच्चों में देखिए यूजुअली ये हाइपोग्लिसीमिया या हाइपरटेंशन नहीं होता। वो बच्चे चूंकि अपने खेल रहे होते हैं, ज्यादा खेलकूद उनको नहीं खेलने को मिलता, तो वो इस वजह से वो एनर्जेटिक, अपने को एनर्जी कम महसूस करते हैं। वरना आप देखिए बच्चे रोजे में भी खेलते कूदते रहते हैं, तो बच्चों में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बच्चों में एक टॉलरेंस पावर बड़ों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है समय। तो उसमें ये होता है कि अगर वो बच्चे थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं तो उसको सरवाइव करते हैं उसमें। अच्छा, बड़ों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, 2 मसले आते हैं उनके। उसमें ये होता है कि एक ब्लड प्रेशर कम होता है और एक ग्लूकोज लेवल कम होता है। ग्लूकोज लेवल के कम होने को हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जो आप कि डेली के जो साल्ट और ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमने जो मॉर्निंग में ली थी, जो वो पीरियड जो निकला 12 घंटे का, अब हमें सेकंड डोज की जरूरत थी, लेकिन वो हमने सेकंड डोज उसमें नहीं ली, तो वो हमें ये चीजें डेवलप हो गई। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम के रूप को देखें तो इस्लाम का मकसद ही आपको सब्र पैदा करना है, आप में टॉलरेंस डेवलप कराना है। उसको यही तो बताना है कि आप ये जो आपको हाइपोग्लिसीमिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, इसमें आप रहना सीखें, सही, इसमें आप सरवाइव करें, सब्र, ताकि आपको अंदाजा रहे कि जिनके लोगों के ब्लड प्रेशर कम है और जो ग्लूकोज कम है वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको उनसे मिमिक करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी को। तो ये चीजें हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप दोनों हमारे साथ रहे और इस्लाम और सेहत दोनों हम जब साथ लेके चलें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये हुआ कि लोगों को अवेयरनेस भी मिली कि सेहत के हवाले से भी कि किस तरह से हम रोज़े अपने भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं, और इस्लाम के हवाले से भी। इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी हम दोनों दोबारा हमारे शो में शामिल होंगे और इंशाल्लाह और अच्छी अवेयरनेस हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको शो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप हमारे पेज पे दे सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेज इवनिंग लाउंज विद अना। और अब वक्त भी आ गया है कि मैं सही नाम भी बता दूं जवाब कि क्या है। तो माशाल्लाह से सबने ही सही जवाब दिया है। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है जो कि 2.5 पारे पर मुश्तमिल है। और हमने जो ये आज का गिफ्ट दिया है अब्दुल्ला कराची से, और उम्र है 9 साल कि माशाल्लाह बहुत वैसे नाच भी सुनाई है। तो अब्दुल्ला ये गिफ्ट आपका है, आप आके आज ही ये गिफ्ट ले सकते हैं वाइब टीवी से। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे ऑपरेटर को इस शो के बाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं ये कहूँगी कि अपने जो हम खास दुआएं मांग रहे होते हैं ना अल्लाह ताला से, कि जब इंसान अफ्तारी के वक्त बैठकर दुआ मांगता है अल्लाह ताला से, अगर वो दुआ ना मांगे तो उसकी मिसाल उस मजदूर की है जिसने सारा दिन मेहनत की है, और जब उसकी मजदूरी दी जाए और उसकी उजरत दी जाए वो लिए बगैर चला जाए। तो अपने लिए दुआएं करें और साथ में दूसरों को भी याद रखें, और मुझे खास तौर पर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।